अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो हम औरतें, जैसा कि आपको पता है, सुबह से लेकर शाम तक काम काम बस काम, और फिर भी एट दी एंड हमें यही बोला जाता है कि सारा दिन तुम करती क्या हो। तो ज़रा बंदा इन लोगों से पूछे जो ये कहते हैं कि सारा दिन तुम करती क्या हो। एक दिन अगर ये ड्यूटी जो है ना वो औरतों की अंजाम देने लगे तो तब इन्हें एहसास हो इस चीज़ का कि हम सारा दिन कितने काम होते हैं जो कि हमारी लाइफ में हमें इतना बिजी कर देते हैं कि हमें खुद के लिए भी टाइम नहीं मिलता। तो यहाँ पे मैं सुबह उठते ही सबसे पहले जो है ना वो बेडशीट बिछाती हूँ। एज यूजुअल जो है ना वो यही है कि अपना बिस्तर सीधा किया। तो बेडशीट बिछाने की मेरी ये ट्रिक है कि आप इसकी जो चारों कॉर्नर है उसके ऊपर एक एक गिरा लगा देंगे तो आपकी बेडशीट, अगर आपके घर में बच्चे हैं या वैसे भी किसी वजह से इकट्ठी हो जाती है, तो इस तरह से आपकी बेडशीट जो है वो सुबह से शाम तक, चाहे बच्चे जितना मर्जी भी खेलेंगे, तो ये जो है ना वो इकट्ठी नहीं होगी। तो इस तरह से आप बेडशीट को बिछाएं और देखें आपको कितना फायदा होगा। बार बार मेरी तरह आके आपको इसको जो है ना वो बिछाना नहीं पड़ेगा। देन इसके बाद ये जो ड्रेसिंग एरिया है, जिस घर में बच्चे हैं वहाँ पे ड्रेसिंग एरिया तो मेरा ख्याल है बिल्कुल खाली ही होता होगा, जैसा कि ये मेरा। मैं इसमें कोई भी इतना ज्यादा जो है ना वो चीजें नहीं रखती, क्योंकि जब भी कोई चीज रखूं बच्चे जो है वो इसको उठाते हैं और सारी की सारी जाया कर देते हैं। तो एक्चुअली ये है कि आप जो है ना वो डेली बेसिस पे इतनी सी डस्टिंग जो है ना वो हल्की फुल्की सी करते रहे, तो इससे जो ना हमारा घर बहुत ज्यादा मैशी नहीं होगा और बहुत ज्यादा जो ना वो डस्ट चीजों के ऊपर नहीं पड़ेगी, गंद वगैरह नहीं होगा। तो इसके बाद जो है ना ये देखेंगे एक तेल की जो है ना वो बोतल मैंने रखी हुई थी और वो भी जो है ना वो बच्चों ने सारी की सारी जो है ना वो गिरा दी थी। देन जैसा कि आप लोगों को पता है 14 अगस्त तो आ गई हुई है और इस लिहाज से 14 अगस्त की जो शॉपिंग है वो भी स्टार्ट हो गई हुई है। तो यहाँ पे हमने 14 अगस्त का ड्रेस जो ना वो जैसे ही लेके आए, एक तो वैसे ही पहन लिया और दूसरा जो ना ये बेटे का भी मैं चेक कर रही थी कि उसको साइज जो है ना वो सही आ जाएगा या नहीं। तो दोपहर का टाइम था, तो यहाँ पे मैंने जो है ना वो पुलाव बना रही थी मैं साथ। तो बताने का मकसद ये है कि मल्टीपल टास्क होते हैं जो करने के लिए। रूम में गए तो सफाई, बाहर आए किचन में आए तो बर्तन, हॉल में गए तब डस्टिंग, जहाँ पे भी गए, यानी सारा दिन हमारा जो है ना वो रूटीन इसी चीजों में गुजर जाती है कि ये किया वो किया। बच्चों के साथ हमारे हजार काम होते हैं करने वाले, लेकिन जब कोई ये कहता है ना कि तुम करती क्या हो सारा दिन, तो यकीन करें इस बात पे इतना दुख होता है और इतना गुस्सा आता है। दिल करता है कि बंदा ये दुनिया जो है ना, ये लोग जो इस तरह से कहते हैं उनको छोड़ के ही चला जाए, और जब उनको हमारी जगह पे ये सारे काम करने पड़े तो तब उन्हें इस चीज का एहसास हो कि हम सारा दिन में क्या करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ये ना मैंने चीनी रखी हुई थी, ये तकरीबन 5 kg के करीब थी, 5 kg से जरा कम ही थी। तो ये जो ना मैंने इसको रखा तो इसमें बहुत ज्यादा चूंटियां जो थी ना वो पड़ गई थी। आपको पता है जो मौसम चल रहा है इसमें चूंटियां इतनी ज्यादा हैं कि जरा भी हम चूंटियों से अपनी चीजों को महफूज नहीं रख सकते। तो ये इतनी ज्यादा मिकदार में थी कि मुझे समझ नहीं थी आ रही कि मैं अब क्या करूं। तो इसको मैंने किसी खुले से बर्तन में डाला। तो डालने के बाद मैंने इस तरह से थोड़ी देर धूप में रख दिया। आप इस तरह से धूप में रखें। धूप में रखने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा जो भी आटा हम यूज करते हैं घर में रोटी वगैरह बनाने के लिए, तो उस आटे को आप इस तरह से ऊपर जो ना वो स्प्रिंकल करते जाएंगे, जहां जहां पे भी आपको चूंटियां नजर आए, तो इससे आपकी चूंटियां फौरन भाग जाएंगी। और आपको जो फौरी तौर पे मतलब चीनी वगैरह यूज़ करनी हो तो वो काबिले इस्तेमाल में आ जाएगी। तो इस तरह से ये देखें जो है ना वो आटे के साथ मेरी जो सारी चूंटियां हैं वो जो है ना वो फ़ौरन से भाग गई थी। इसके बाद मैंने एक छन्नी ली और छन्नी की मदद से मैंने आटे को छान के जो भी इसका एयर कंटेनर जार था उसमें डाल दिया था। आप ट्राई करें कि इसको खुला बिल्कुल भी ना रखें, किसी बर्तन में ही रखिए। अभी ये शॉपर में पड़ी हुई थी, इस वजह से इसमें चूंटियाँ जो थी ना वो पड़ गई थी। तो इसके बाद मैंने जो है ना वो सारी चीनी को डब्बे में डाला और इसके अंदर मैंने 3 से 4 जो ना वो लौंग डाल दी थी। लौंग डालने से इसमें कभी भी जो चूंटियां वगैरह है, कीड़ा वगैरह जो ना वो नहीं लगता। कि आपको पता है इस मौसम में तो चीनी का इस्तेमाल होता भी बहुत ज्यादा है। जितनी गर्मी पड़ रही है उस स्कंज भी, कभी रूह अफ़ज़ा, कभी टैंग, कभी शेक वगैरह, यानी इस तरह की जो ठंडे मशरूबात और मीठे हैं वो बहुत ज्यादा यूज में आ जाते हैं। तो इस तरह से चूंटियों से महफूज रखने के लिए आप इसमें तेजपात या लौंग के कुछ जो है ना वो 3-4 लौंग के दाने जो ना वो इसमें आप डाल दें तो आप इस टेंशन परेशानी से महफूज रह सकते हैं। इसके बाद जो ना आज अचार भी मैंने डालना था, तो इस हवाले से भी मैंने कहा चले थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड कर दूं कि हम किस तरह से अचार डालते हैं और आपका क्या तरीका है आप लाजमी बताइएगा। तो ये जो है ना सब्ज़ मिर्चें आई थी हमें, ये घर की उतरी हुई सब्ज़ मिर्चें हैं कहीं से। तो इसको ना इस तरह से आपने दरमियान से कट लगा लेना है, यानी इसको पहले सबसे वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने इनको ड्राई करना है। तो ड्राई करने के बाद आप इस तरह से सारी जो मिर्चें हैं उनके जो है ना दरमियान में से इस तरह से आपने कट लगाते जाना है। तो कट लगाने के बाद
आपने नमक ले लेना है, यानी अगर 1 kg नमक हो और उसमें आपने ½ kg आपने इसमें नमक और 1 पाव के करीब, आध पाव के करीब आपने हल्दी जो ना, ये दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद आपने मिर्चों में इसकी फिलिंग करते जाना है। फिलिंग करने के बाद जब आप फिलिंग कर लेंगे तो देन आपने इसको ओवरनाइट के लिए रख देना है। तो दूसरी तरफ जो ना, ये मैंने यहाँ पे जो ना आम ले लिए थे जो अचार डालने के लिए जो थे, तो ये तकरीबन 3 kg के करीब जो है ना वो मेरे आम हैं। तो ये इनको भी आपने खुले पानी में किसी खुले बर्तन में डाल के पहले अच्छी तरह से वॉश कर लेना। तो वॉश करने के बाद ये जो ना कहते हैं ये बड़ा छानना है, वो लिया है। इससे ये स्ट्रेनर है बड़ा सा, तो इससे मुझे ये फ़ायदा हो जाएगा कि जो जितना भी पानी होगा वो इसमें से स्ट्रेन होगा। जब तक मिर्चों की फिलिंग करी हूँ तब तक के उसमें से जितना भी पानी है वो स्ट्रेन हो जाएगा। इसके बाद अचार डालने के लिए मैंने यहाँ पे ली है सौंफ, कलमंजी, मेथी दाना, नमक, हल्दी और रेड चिली फ्लेक्स और मिर्च है वो ले ली है। इन सारी चीज़ों को आपने इस तरह ड्राई ही चम्मच की मदद से अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने जो ना अचार डालने के लिए जो हमारा तेल है, यानी सरसों का जो ऑयल हमने यूज़ करना है, आपने इसको फ्लेम के ऊपर रख देना है। फ्लेम के ऊपर रखने के बाद आपने इसमें तकरीबन 3 से 4 जो ना लहसुन के जवों के छोटे छोटे पीस करके वो रखने हैं, यानी इसको ये कहते हैं कि तेल को जला लेना। आपने तेल को पहले अच्छी तरह से जला लेना है। इसके बाद जो बर्तन भी आपने जिसमें अचार डालना है उसको वॉश करके अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद जो है ना, इसमें जो सबसे पहले हमने चीज़ ऐड करनी है वो है सफ़ेद चने। यहाँ पे जो मैं चीज़ बनाते हुए सबसे पहले चीज़ ऐड करती हूँ वो सफ़ेद चने ऐड करती हूँ। सफ़ेद चने डालने से ये होता है कि हमारा अचार जो ना वो देर तक चलता है, इतनी जल्दी जो ना वो ख़राब नहीं होता। जिसको कहते हैं हमारा अचार ब्लैक हो जाना, वो इससे ब्लैक नहीं होगा। तो इस तरह से चने डालने के बाद आपने जो मसाला बना के रखा हुआ है हमने ड्राई, नमक वगैरह, वो आपने इस तरह से हाथ की मदद से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। देन आपने इसके ऊपर जो अचार हमने जो आम हमने 2 के वॉश करके रखे हुए थे वो डालते जाना है। 1 मुट्ठी यानी इस तरह से आपने भर के इस मसाले की डालनी है। और इसके बाद इसी तरह से आपने 1 लेयर जो ना वो मिर्चों की और जो हमने आम काट के रखे हुए हैं उनकी डाल देनी है। और इसी सिलसिले के साथ ये देखिए आप 1 मुट्ठी भर के जो ना वो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। 1 मुट्ठी भर के मैं यहाँ पे मसाले की डालती जा रही हूँ जो बना के रखा हुआ, और इसी तरह से 1 लेयर जो ना वो मैं यहाँ पे आम की डाल देती हूँ। तो ये आम जो ना, ये हमने इसको मसाले के साथ जो ना, इसके बाद जो तेल हमने बना के रखा हुआ था वो सारा हमने इसके ऊपर डाल देना है। 1 नाइट जो ना आपने इसको इस तरह से रखना है। देन आपने जो मिर्चें हमने रखी हुई थी ओवरनाइट के लिए वो आपने सुबह उठ के इसमें डाल देनी है तकरीबन। और आपने कोशिश ये करनी है कि हर 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद आप जो सारा अचार है उसको चम्मच की मदद से हिलाते रहें। इससे ये होगा कि नीचे वाली जो इसकी साइड है वो चेंज करते रहें, या नीचे वाली साइड ऊपर करते रहे, ऊपर वाली नीचे, ताकि जो हमारा अचार है वो जो ना खराब ना हो। ये देखिए यहाँ पे जो हमारा तेल था वो बिल्कुल जल गया था। तो ये जो मैंने इसमें सारे का सारा तेल जो है ना वो जो इस तरह जो लेयर्स बना के रखी थी उसमें जितना भी ये ऑयल था मेरा सरसों का वो मैंने इसमें डाल दिया है। तो ये डालने के बाद ये देखिए आप अचार की आपको जो इसकी शक्ल है वो नज़र आ रही है। और ये एंड तक जब तक अचार ख़त्म नहीं हो जाएगा इसकी शक्ल एज इट इज़ रहेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।